खबर यूपी के बलिया जनपद के सिकंदरपुर से है, जहां बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने नगर पंचायत में चल रही पेयजल व्यवस्था की 40 करोड़ की योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधायक रिजवी ने कहा कि यह फंड केंद्र सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के विकास के लिए आया है, जिसे सलेमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी के प्रयासों से स्वीकृति मिली है और यह फंड आया है आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर में पाइप पेयजल योजना के लिए जारी हुआ है। लेकिन इसके साथ ही विधायक ने कहा कि नगर पंचायत के चेयरमैन के 2 प्रतिनिधि हैं और दोनों प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। इनके लूट खसोट पूरा इलाके में जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विकास के लिए 40 करोड़ रुपए, क्या कहेंगे इसमें? भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है अल्पसंख्यक मलिन बस्तियों में पानी की व्यवस्था करने के लिए। ये हमारे सांसद ने लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्कीम आई थी तो उसकी मंजूरी हो गई है। ये हमारे सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी के अनुरोध पर ही हुआ है और ये पैसा आपके सिकंदरपुर नगर पंचायत को अलॉट हुआ है। अब मैं ये कहूँगा कि इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो देखा गया है, यहाँ का जो चेयरमैन है वो हमेशा बंदर बांट करते हैं पैसों का, और कभी कोई एक काम अच्छा उन्होंने नहीं किया अब तक नगर पंचायत में। न बिजली के मामले में, न पानी के मामले में, न नाली बनवाने के मामले में, न सड़क बनवाने के। आप जाकर देखें, जो नाली बनी हुई है फंस रही है, जो सड़कें बनी हुई हैं उखड़ रही हैं, जो बिजली के पोल पर जो आपके लैंप लगे थे वो सारे खराब हो चुके हैं। कोई जैसे लगता है कि टाउन एरिया में कोई माई बाप है ही नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है टाउन एरिया में, सिकंदरपुर नगर पंचायत। आप भ्रष्टाचार के जननी हैं यहाँ के चेयरमैन के प्रतिनिधि, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। चेयरमैन तो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, मगर उनके प्रतिनिधि जो हैं 2 प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि नहीं है, 2 प्रतिनिधि, 2 लोग काम करते हैं। क्या नाम? एक उनका भाई भी काम का, नाम मत बुलवाइए हमसे। उनके 2 लड़के हैं, दोनों प्रतिनिधि हैं, दोनों काम करते हैं। लूट का काम कोई दूसरा करता है और मैनेजमेंट का काम कोई दूसरा करता है, तो दोनों लूट में लगे हुए हैं। किस तरह का लूट है? पैसे का लूट, बंटवारे का लूट, ठेकेदारी का लूट, काम का लूट, हर तरह से लूट ही लूट है टाउन एरिया में। ज़मीनों की लूट, ज़मीनों का बंदर बांट, लोगों को क्या नाम है, इसके आवास के नाम पर पैसा, हर चीज़ के नाम पर पैसा। ये जो मैनेजमेंट, ये सफाई कर्मी हैं, इनका दोहन हो रहा है। ये तो सारी चीज़ें हैं टाउन एरिया में। अभी हमने इस मुद्दे को उठाया था आपके प्राक्कलन समिति में। एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट की समिति होती है, प्राक्कलन समिति, जो उत्तर प्रदेश लेवल पर, उसमें प्रमुख सचिव, वो सारे अधिकारी बड़े बड़े बैठते हैं। तो मैं उसका मेंबर हूँ, उठाया था, यहाँ तलब हुए थे, इनको फटकार भी पड़ी। आज तक दरगाह में जाइए, आप खुद देख लें, मैंने पिछले रिजिम में इतना बढ़िया वहाँ पार्क बनाने का पूरा वहाँ लैंप लगवाया खम्भे पर, वो लैंप गायब हो गया। आज तक पता ही नहीं चला वो कहाँ खम्भे से गायब हो गया। खम्भा खड़ा है, लैंप का आज तक पता नहीं। आज 10 साल हो रहे हैं, पता ही नहीं, आज तक लगा ही नहीं। उसको फटकारा भी गया ईओ को। पिछले मीटिंग प्रमुख सचिव ने कहा कि लगवा करके हमको सूचना दो, आज तक नहीं लगा। तो विभाग निगरानी नहीं करता है? विभाग से क्या मतलब? तो टाउन एरिया का काम है, विभाग का काम नहीं है, टाउन एरिया का काम है। टाउन एरिया के लोग निगरानी नहीं करते। कौन टाउन एरिया करेगा? भाई, ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का चेयरमैन है, उसको संरक्षण नेताओं का है, तो कौन करेगा? वो डर ही नहीं उसको अंदर है। वो सोच रहा हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। यो जो है उसके मातहत है, कुछ बोल ही नहीं रहा कि भाई हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यो सीधा साधा आदमी, शरीफ आदमी है यो, तो उसका वो दोहन कर रहे हैं चेयरमैन के प्रतिनिधि। इसलिए टाउन एरिया में लूट है चारों तरफ से। आप जाके देखें, लैंप नहीं लगा दरगाह में। जितनी नालियाँ बनी हुई हैं यहाँ, बस स्टेशन से लेके चले जाएं आप सीसोटार तक, लंबा खींच दिया गया है, यहाँ से वहाँ तक सारा ढह रहा है, उखड़ रहा है। हमारे बालूपुर रोड पर जो है गिर गया, ट्रक चढ़ गया, फंस गया उसी दिन।
अरे कहीं पानी बरस जाता है तो पानी सड़क पर लगा रहता है, उसकी नाली में जाता ही नहीं। तो जीरो टॉलरेंस की बात कैसे करते हैं? यही तो बात है, यही तो बात है। हमने जोगी जी से कहा था, महाराज जी आप व्यक्तिगत ईमानदार आदमी हो, सदन में कहा था आपके ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह हमारा नहीं है, मगर आपका तंत्र भ्रष्ट है। जितना तहसील और थाने में भ्रष्टाचार है, आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसे के गरीब की फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है, न थाने पर सुनी जा रही है, न तहसील पर सुनी जा रही है। एक लेखपाल एक नापी कराने के लिए अगर काश्तकार जाता है तो उससे 10,000 रुपये मांगता है। पहले 100 रुपये में हो जाती थी, पहले 5 रुपये में इंतखाब मिल जाता था, अब नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा। हमने कहा है महाराज जी से, भाई आप तो सही हैं मगर आपका तंत्र भ्रष्ट है, इस पर लगाम लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मंत्री को थाने में बैठना पड़ता है कि हमारा दरोगा खराब, इसको हटा दो। मंत्री बैठा कानपुर देहात में, उनके विधायक रोज बोलते हैं, कोई सुनने वाला। आपने बलिया में देखा कैसे 2-2 विधायक लड़े, मंत्री लड़े आपस में। आज बलिया की हालत ये कि नगर पालिका के चेयरमैन का अधिकार को सीज कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा कभी हुआ था क्या? ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई बलिया में। डबल इंजन की सरकार तो वो लोग कहते हैं ना, कोई सरकार है नहीं। हम तो देख रहे कि ये सरकार केवल